अब वो गर्गाचार्य जी ने उनको रामायण सुनाया, बड़े प्रेम से रामायण सुनाया। और नारा रामायण सुनने के बाद कथा श्रवण मात्रेण पायस्मात् पाप कर्मण, जब उनको इस प्रकार से रामायण सुनाया तो वो सौदास राक्षस बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहने लगा कि देखो गर्गाचार्य जी, जाओ वहां पर आप ये वाल्मीकि रामायण सुनाना, इसकी महिमा को कौन कह सकता है। ओहो, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के ध्यान की महिमा और भगवान की कथा की महिमा ये कोई कह नहीं सकता है। देखो ये राक्षस कोटि का शरीर था मेरा, वो मेरा समाप्त हो गया। इतने में भाई उसके लिए विमान आ गया। विमान में बैठे हुए पार्षद आए, आओ आओ सौदास जी आओ, आपके लिए आदेश आया है, आप इस विमान में विराज करके और भगवान के पवित्र धाम में जाओ। गर्गाचार्य जी देख करके बड़े आश्चर्य में डूब गए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण सुनने से भाई बड़ा भारी पुण्य होता है। गंगा स्नानात् क्षतगुणम तेषाम संजायते फलम। वाल्मीकि रामायण के लिए बताया है कि इतना फल मिलता है, इसका बता नहीं सकते। माने गंगा जी में स्नान करने से 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। सनत कुमार जी ने कहा कि भाई माघ मास में कोई कथा सुनता, उसकी क्या महिमा है। तो नारद जी कहने लगे कि देखो सनकादियों, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप और हम सब ब्रह्मा जी के बेटा हैं। हमको जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान आपको है, पर आप निर्विकार रहते हो ना, 6 वर्ष वाले रह करके सारी दुनिया को शिक्षा देते हो कि देखो मैं हम सबसे पहले पैदा हुए तुमसे, लेकिन 6 वर्ष की आयु की रहते हैं हम। क्यों? इसलिए कि दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि निर्विकार रहना। संसार में आए हो तो विकारी होने के लिए नहीं आए हो, निर्विकार होने के लिए आए हो। तो भाई हे ब्रह्मवादियों, आपको हम अब अगली बात बताते हैं कि पहले द्वापर युग में सुमति नाम का एक राजा था, चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। 7 द्वीप वाली पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। परंतु वो राजा कभी समय निकालता और वाल्मीकि रामायण सुनता। जब भी समय मिलता वाल्मीकि रामायण सुनता और भगवान की पूजा में नित्य निरंतर लगा रहता था। ऐसी उसकी स्त्री थी, उसका नाम था सत्यवती। अपने पति की इच्छा को ध्यान में रख करके स्वयं बैठ करके, और वो भी पति के साथ कथा सुनती थी। दोनों अन्नदान करते और वाल्मीकि रामायण सुनते। ऐसा करने से उनके भगवान के अंदर कितनी भक्ति बन गई। बड़े अच्छे राजा थे वो, धर्म का काम तो करते थे, लेकिन भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ते थे। दोनों की चर्चाएं सब जगह खूब जो है होने लगी। एक बार इन दोनों के दर्शन करने के लिए, ऐसे राजा रानी के दर्शन करने के लिए विभांडक नाम के ऋषि थे, वो उनकी राजधानी में आए। बड़ा उनका स्वागत किया राजा ने। राजा ने उनको ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वागत करते हुए उस राजा ने कहा कि महाराज, संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, दर्शन होने मात्र से महाराज बड़ा बड़ा लाभ होता है। अच्छे संतों की बात है। संत सताम आगमनम, संत महापुरुषों के आने से और उनके दर्शन करने से न जाने कितने कितने जन्मों का पुण्योदय होता है। आओ, मनुष्य के पास में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? रुपया पैसा जमीन जायदाद हीरा मोती मणि माणिक्य, ये नहीं बताया कि सबसे बड़ी संपत्ति है संत दर्शन, महापुरुषों के दर्शन किया जाए, बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसको महापुरुषों की इस प्रकार से संगति मिलती है, वे लोग आगे से आगे अपना जीवन बढ़ाते रहते हैं। आप तो महाराज बहुत पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण हो और संत हो। आप ही के चरणों को लेकर, जो व्यक्ति चरणोदक को लेकर आपके चरणों का जल लेकर अपने शरीर पर छिड़क लेता है,
वो सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य ले लेता है। आज तो महाराज मेरे राज्य में बड़ी पवित्रता आ गई, आप जैसे सत्पुरुष मेरे यहाँ पर पधार गए। और उसके बाद जो है राजा का हाथ ऋषि ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेके कहा कि देखो भाई राजन, तुम हमारी प्रशंसा करते हो, ये तो संतों की प्रशंसा है, ब्राह्मणों की प्रशंसा है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु एक बात बताओ, जो मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ कि तुम बार बार ये वाल्मीकि रामायण की कथा सुनते हो, और जब भी माघ का महीना आता है और माघ की जब ये गुप्त नवरात्रि आती है, उसमें तो तुम विशेषता से ये कथा सुनते हो, तुम्हारा ये वाल्मीकि रामायण में इतना लगाव कैसे हो गया? ये बात जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि पुराण तो बहुत है और पुराणों के रहते हुए वाल्मीकि रामायण सुनने की तुम्हारे मन में क्यों इच्छा हुई? तो राजा हंस करके कहने लगा, हे विप्रवर, आपने मुझे कह दिया इसलिए बताता हूं, नहीं तो मैं ये बात बताता नहीं। मैं मेरे पिछले जन्म की बात बताऊंगा। मैं मालती नाम का एक शूद्र कुल में जन्म लेने वाला पुरुष था। मालती मेरा नाम था, मालती, कुमार्ग में लगा हुआ और चुगलखोर, एक नंबर का चुगलखोर, धर्म विद्वेषी, धर्म से विपरीत चलने वाला, और तो और जो भगवान के यहाँ पर चढ़ जाए उसको भी उठा लेने वाला, देव द्रव्योपजीविका है। मैं भगवान के यहाँ पर कोई चढ़े, वस्तु चढ़े, उसको भी उठा करके और अपने जेब में रखने वाला था। किंचित काले स्थितो एवं, मैं इस प्रकार से कई समय तक यूं ही रहा। ऐसे करते करते मैं दुखी होकर एक वन में चला गया, जंगल में गया। मैं भाई बंधुओं से तो बिछुड़ गया, मेरा कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, एक अकेला मस्त। अब मस्त तो काय का था, अकेला ही था मैं, बस पशुओं का मांस खा लेना और किसी का विरोध करना, ऐसे अकेला मैं रहता था। ऐसे चलते चलते एक बार की बात है, एक तरफ तो मुझे खूब नींद आ रही थी और दूसरी तरफ मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी। तो चलते चलते अनायास ही वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाया। देखा कि ये वशिष्ठ जी का आश्रम है। उसके पास में एक छोटा सा तालाब, बड़ा मीठा जल उसका, और उसमें कमल के फूल खिले हुए, हंसों की बड़ी अच्छी आवाज आए, और चारों तरफ उस तालाब के चारों तरफ है वृक्ष, वृक्षों की छाया से तालाब का जल बहुत ठंडा ठंडा। मैंने वहां जाकर खूब पानी पिया और वृक्षों के पत्ते हैं, फल है, ये खा पी करके मैंने मेरी भूख दूर की। सोचा जंगलों में कहीं रहना तो है ही, ये पास में तालाब बड़ा अच्छा है, यही कहीं पास में पड़े रहो। अब ध्यान देना हो, विशेषता से सुना। पर पास में तालाब देख करके मैं तो जंगल में पड़ा रहा। मैंने घास फूस की कुटिया बना ली, लकड़ियां मिल ली, घास फूस की कुटिया बना ली, वहां पर पड़ा रहता था और कोई पशु पक्षी मिलते उनको खा खा करके अपना समय निकालता था। और ये जो मेरी पत्नी है अभी, इसके विषय में सुनाता हूं। ये विंध्य देश में पैदा होने वाली और निषाद कुल में पैदा होने वाली, इसका नाम था काली। ये काली अपने भाई बंधुओं से बिछुड़ गई और घूमते घूमते अकस्मात वही आ गई जहां पर मैं रहता था। बड़ी जो है भूखी थी, बहुत भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई, और वो चिल्लाती चिल्लाती आई कि मुझे कोई रोटी दो, मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो। चिल्लाई तो देखो, ब्राह्मण देवता, दया तो सब में होती है। मांस खाने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही मांस खाए, दूसरे प्राणियों को मारे, लेकिन कहीं न कहीं तो उसके अंदर से दया तो प्रकट होगी, क्योंकि वो भगवान का तो अंश है ही।
भगवान का अंश होने के कारण से उसमें भाई भगवान के गुण तो आएंगे ही। अतः मुझे दया आई, मैंने भी उसको कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, मांस वगैरह दे दिया, जंगल के फल दे दिए, पानी पिलाया, पानी वगैरह पी पुआ करके वो जो है थोड़ी देर बाद शांत हो गई, माने उसकी भूख शांत हो गई। तो मैंने इससे पूछा कि तू आई कहां से है, तेरे माँ बाप वगैरह कहाँ रहते हैं, भाई बंधु भी तो होते होंगे। तब इसने बताया कि मैं विंध्य देश में रहने वाली थी और जो है वहां पर रहते रहते मैं भी चोरियां करने सीख गई। भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया, निषाद कुल में पैदा हुई और अब मैं भाई बंधुओं ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, तो मैं कहाँ रहूं। तो वो मेरे वहां रह गई और हम दोनों फिर वहां पर पति और पत्नी के रूप में रहने लग गए और वहीं पर हम मांस वगैरह खा करके अपना जीवन निकालने लगे। एक बार की बात है कि वशिष्ठ जी के आश्रम में बहुत से लोग आए, हमने देखा इतने लोग कैसे आते जाते हैं यहाँ। उस आश्रम के अंदर कथा का आयोजन था, वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी। हमने देखा कि एक काम करें कि भाई आश्रम में तो हम कैसे जा सकते हैं, कौन हमको अंदर जाने देगा, अपने थोड़ा बाहर बैठे रहो और वहां बैठे रहेंगे और जो है वहां पर उन लोगों की क्या बातचीत होती रहती है, अपने भी कोई दो अक्षर कान में पड़ जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे करके हम लोग आश्रम के बाहर बैठ गए और कोई खाया नहीं पिया नहीं। लेकिन उस समय में वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी। एक दिन कथा सुनी, 2 दिन सुनी, हमको ये कथा थोड़ी ठीक लगी। सुनते सुनते हमने देखा कि चलो ये कथा सुन लेते हैं, ऐसे विचार करके और हमने वो पूरी कथा सुन ली। वो पूरी कथा सुनी, कोई हमारा विशेष कोई मन लगा हो ऐसा भी नहीं लगता, कोई हमारे अंदर भक्ति विशेष पैदा हो गई ऐसा भी नहीं लगा। हमने तो ये केवल कथा सुन ली। उस कथा के सुनने से बड़ा विचित्र हमारे पर प्रभाव पड़ा। क्या बताएं, हमारे सामने विमान आए, विमान। हम उन विमानों में बैठ करके और सबसे पहले भगवान के साकेत धाम में गए और वहां पर पता है कितना रहे, 1 करोड़ युगों तक वहां रहे और युग कोटि शतानिच है और सैकड़ों करोड़ युगों तक, हजारों करोड़ों युगों तक हम जो है राम जी के वहां पर रहे। फिर हम जो है ब्रह्मलोक में घूमते घूमते गए, फिर हम इंद्रलोक की तरफ आए। इस प्रकार से चलते चलते हम लोग पृथ्वी पर आए। अब पृथ्वी पर आए, यहाँ देखो आपको कितना बड़ा राज्य मिला। तो वाल्मीकि रामायण का ये हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है कि भाई केवल हमने यूं राक्षस रूप में सुना था, उसका इतना प्रभाव है। अब तो हम मनुष्य बन गए भाई। अब ये मनुष्य बन करके सुनने में कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम बड़े भक्ति भाव से ये वाल्मीकि रामायण सुनते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, विभांडक ऋषि ने ये बात सुनी तो विभांडक के ऊपर असर पड़ा कि हो वाल्मीकि रामायण इतनी जो है प्रशस्ति वाला है। विभांडक अपने तपोवन में चले गए। इसलिए वाल्मीकि रामायण से बढ़कर दूसरी कोई अपने पास में लोगों को सुख शांति देने वाली चीज नहीं है। ये बड़ा पवित्र पुण्य आख्यान है भगवान की भक्ति के लिए। ये वाल्मीकि रामायण निश्चित रूप से सुननी चाहिए। नारद जी ने फिर आगे बताया कि और महीनों के विषय में भी, अब एक चैत्र का महीना रहा, उस विषय में भी हम आपको सुनाते हैं। देखो वाल्मीकि रामायण है, ये सब सुनने के लिए इसमें अधिकारी है। ब्राह्मणानाम क्षत्रियाणाम विषाम शूद्राणाम योषिताम। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई क्यों न हो, वाल्मीकि रामायण सब सुन सकते हैं। भक्ति मुक्ति देने वाला है। इसके विषय में हम आपको एक दूसरी और इतिहास की बात सुनाते हैं।
कि पिछले कलयुग की बात है कि कलिक नाम का एक शिकारी था। कलिक, वो भी क्या, परदार परद्रव्य हरणे सततम रहता है। दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेना, इसमें अंदर लगा रहने वाला। और पर निंदा पर है नित्यम, निंदा तो चाहे आप दूसरे की किसी की करवा लो। देखो एक संतों ने कहा कि ये निंदक होता है, ये बहुत अच्छा होता है, निंदा करने वाला व्यक्ति। लोग तो देखो निंदा से डरते हैं, और संत महात्मा होते हैं वो निंदा पर दया करते हैं। दया क्यों? कि निंदक व्यक्ति होता है वो, भाई क्या बताए, संतों की कही हुई बात है। संतों ने कहा कि निंदक वो व्यक्ति जीभ से उसका मल चाटता है, जीभ से मल चाटता है। माँ भी बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदक होता है उस व्यक्ति के जीभ से उसका मल चाटता है। इतना नीचा काम करता है वो निंदक। इसलिए संतों को बड़ी दया आती है कि अरे निंदा करने वाला व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। और सबका उद्धार हो सकता है, पर दूसरे की निंदा करने वाले का उद्धार नहीं होता है। महान निकृष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की निंदा करते, इसलिए पर निंदा का हर जगह आया है कि पर निंदा करना ये महान पाप है। तो भाई उसने क्या किया कि खूब से ब्राह्मणों को मारा, गवों को मारा, और देवताओं के धन का हरण किया, दूसरों की खूब निंदा की, खूब चोरियां की, बहुत जो है उसने निंदे कर्म किए थे। क्या बताए, कह नहीं सकते, इतने निंदा के काम किए। वो शिकारी एक बार सौवीर नगर में चला गया। सौवीर नगर में गया तो देखा कि अरे यहाँ के स्त्री पुरुष तो बड़े धनवान हैं, खूब गहना पहनते हैं, और स्त्रियां गहने से लदी हुई, और पुरुष भी बड़े धनवान, वो भी गहने खूब पहनते हैं। वहां के मंदिरों में गया तो वहां के मंदिर भी बहुत अच्छे सजाए गए। तो एक भगवान राम का मंदिर था, भगवान के राम के मंदिर में वो रात्रि में चला गया। अब चोरी करने की आदत थी, और भगवान राम के वहां पर मुकुट लगाया हुआ, हाथों में कड़े पहने हुए, खूब श्रृंगार किया हुआ। उसने देखा कि सब धन हम लूट ले रहे, पर लूटे कैसे? वहां पुजारी है, वो भी तो उसकी रक्षा में ही तो रहता है। उसने कहा पुजारी को मार देवे। तो उत्तंग नाम का एक पुजारी था, उत्तंग अकेला ही था। वो जाकर के उसके छाती पर बैठ गया, छाती पर बैठ के उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ के कहने लगा तुझे मारने पर मुझे भगवान के सब आभूषण मिल जाएंगे, इसलिए हम तुमको मारने के लिए आए। उत्तंग ने कहा कि अरे भाई लगते तो तुम भले आदमी हो, लेकिन तुम ये बुरा काम क्यों करते हो? उसने कहा कि मैं तुमको कब से भला लगने लगा भाई? अरे भला नहीं होते तुम भगवान के मंदिर में क्यों आते? तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ भलाई है। नहीं मतलब यहाँ चोरी करने गए। अरे चोरी करने के लिए यहाँ से ज्यादा धन तो लोगों के पास बहुत है। लोगों के घरों में कोई कम धन है क्या? बहुत धन है। वहां तो तुम नहीं गए और यहाँ इस मंदिर में आए हो, तो मंदिर में तो भला आदमी आता है, इसलिए तुम्हारे में भलाई तो है ही। लेकिन तुम ये बुरा काम क्यों करते हो? मैंने कोई तुम्हारा अपराध किया नहीं, तुम्हारी हमारे कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं। मेरे तक मेरा गला पकड़ करके तुम मुझे मारते हो। अच्छे आदमी होते वो कभी अपने प्रति बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं करते, तो भाई तुम क्यों ऐसा करते हो? और बहुधा वाच्यमानोपि युग्न क्षमयान्वित है। देखो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वे क्या करते हैं कि दूसरा आदमी उसका बिगाड़ करे ना, तब भी वे उसको क्षमा करते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्षमाशील पुरुष भगवान विष्णु को बहुत प्यारा लगता है। भगवान विष्णु को इसलिए प्यारा लगता है कि मेरा एक गुण इसमें आया तो सही, मेरे अंदर क्षमा है, वो क्षमा इसमें आई, मेरे अंदर कोई विशेषता है, वो इसमें विशेषता आई, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सज्जन व्यक्ति किसी के साथ बैर नहीं करते भाई, दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं। अरे चंदन का वृक्ष देखो रे, आदमी से तो वृक्ष ही बड़ा अच्छा है। जिस वृक्ष को हम लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं, चंदन वृक्ष को,
और काटने के बाद उस कुल्हाड़ी को सूंघो देखे, आहा, उसमें चंदन की सुगंध आती है। काटने वाले कुल्हाड़ी के अंदर चंदन ने अपनी सुगंध रख दी हो। ऐसा देखो ये चंदन वृक्ष होता है। तो भाई चंदन के वृक्ष के समान बनना चाहिए। भगवान की महिमा कैसी विचित्र है देखो। अकेले में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे लोग शत्रु बन ही गए। बिना कारण लोग जो है दुख देने वाले बन ही जाते हैं। इसी को ही भगवान की माया बोलते हैं भाई। पुत्र कलत्र आदि से लोग दुखी होते हैं और दूसरों का धन हरण करके लोग सुखी होना चाहते हैं। ये क्या है? ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरे पुत्र है। ये सब बंधन है, बंधन, इसमें बंध रहे दुनिया। इसको भगवान की माया बोलते हैं। अर्जितम तो धनम सर्वे भुंजंती बांधवा सदा। आदमी कमाता तो एक जना है, लेकिन स्वार्थी टट्टू उसके पीछे पीछे पड़े पड़े परिवार के लोग सब उस धन का आनंद लेते हैं। और वो देखता है कि ये सब मेरे है, कोई तुम्हारे नहीं है, कोई तुम्हारे नहीं है। वो जब इस प्रकार से बोलने लगा तब वो कलिक था, उसका हाथ घबराया, कड़ा वड़ा पकड़ लिया उसका, एकदम हाथ घबराया, जी घबराया उसका। देखो संतों के पास में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? अस्त्र उनके पास शब्द होता है, मार्मिक शब्द। जो संत महापुरुष परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं, उनके शब्दों में गहरी ताकत होती है। ताकत सीधा जाकर हृदय पर असर करती है, वृत्तियां बदल जाती हैं। अरे कोई ताश खेलते हो ना, 4-5 जने ताश खेलते हो, एक अच्छा ताशिस्ट ताश को खेलने वालों के बीच में आ जाएगा, ताश का रंग बदल जाएगा, लोगों के पत्ते पटकने का ढंग और हो जाएगा, जोश से पत्ता पटकेगा। और ये तो पहले सामान्यतया खेल, और कुछ नहीं है, केवल उस ताश वाले का वहां पर पहुंचने मात्र से रंग बदल जाएगा। ऐसे दो आदमी लड़ते हो और एक क्रोधी आदमी भी वहां पर बीच में पहुंच जाएगा, उन दोनों की लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका परमाणु उसमें गया। ऐसे ही यदि संत वहां पर चला जाएगा, ताश खेलने वालों के पास में कोई संत चला जाएगा, ताश वाले अपना ताश वाश सब लेकर के छिपा लेंगे, भाई संत आ रहे हैं, लड़ाई का डर, छिप रहो, बाद में लड़ लेंगे, अभी देखो महात्मा जी आ रहे हैं। लड़ाई बंद कर देते हैं। कारण क्या? उनके आचरणों का प्रभाव पड़ता है। तो कलकी के ऊपर प्रभाव पड़ा, कलिक के ऊपर प्रभाव पड़ा। उसने कहा क्षमस्व ब्राह्मण देवता, क्षमा करो, मैं तो भाई बहुत पापी हूँ, बहुत पाप किया है, मेरे पापों का कोई अंत नहीं है भाई। अब जो है मेरे पापों को देख करके तुम जो है दया करो, दया करो। पापी को देखकर लोग घृणा करते हैं, बैर करते हैं। अरे पापी को देखकर घृणा मत करो, बैर मत करो, दया करो, उस पर दया करनी चाहिए। मैं तो दया का पाप हूं, मेरी कैसे मुक्ति होगी, मैं किसकी शरण में जाऊं, कैसे मेरा कल्याण होगा? मेरे पाप जाल बहुत है, मैं इस जन्म में पाप करता हूं, इसका मतलब पिछले जन्म में भी पाप किया ही था, तभी तो पाप कर रहा हूं, उसके संस्कार पड़े। इसलिए कोई उपाय बताओ, ब्राह्मण देवता उपाय बताओ। तब कहा कि अच्छी बात है, भगवान के मंदिर में आए, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई, हम तुमको बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। चैत्र का महीना है, तुम वाल्मीकि रामायण का श्रवण करो, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तब उसने वाल्मीकि रामायण को सुना कलिक ने, और कलिक ने वाल्मीकि रामायण सुनने के बाद अब उसके मन के विचार एकदम बदल गए। इधर तो भाई वाल्मीकि रामायण का सुनना हुआ और इधर उसका मरना हुआ। जो ही वो मरा तो भाई उस समय में उत्तंक को बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य देखा कि देखो कैसा ये शिकारी है, वाल्मीकि रामायण सुना और सुनकर के तो मर गया, इसके सारे पाप इसके दूर हो गए, दिव्य विमान में बैठ करके जा रहा है। तो वो विमान में बैठा हुआ बोला, हे उत्तंक ऋषि, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण नहीं उतार सकता, तुमने हमको ये रामायण सुना दी, अब जो है
हमने तुम्हारे प्रति अपराध किया, उसके लिए क्षमा करो, क्षमा करो। और सारी दुनिया को तुम बता दो कि भाई वाल्मीकि रामायण का सुनने का कितना बड़ा प्रत्यक्ष फल है। देखो मैं तुमको मारने के लिए आया था, विमान में बैठ करके भगवान के वहां जा रहा हूं। तो भाई उत्तम ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। ये वाल्मीकि रामायण है। इस रामायण को तो साक्षात अमृत का स्वरूप समझना चाहिए। सनत कुमार जी ने पूछा कि रामायण की महिमा तो आपने कही है, इसकी विधि क्या है, किस विधि से इस वाल्मीकि रामायण को सुना जाए? तो कहते हैं कि देखो वाल्मीकि रामायण की हम आपको बड़ी विधि सुनाते हैं कि सबसे बड़ी विधि तो भक्ति भाव है। भीतर में भगवान के प्रति भाव पैदा हो, भगवान के भाव के साथ में इस कथा को सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद 9 दिन की कथा इसमें विशेषता से बताई। 9 दिन है, 9 अंक होता है, वो परिपूर्ण अंक होता है। ये नवान्न पारायण वगैरह है ना, ये यही से चालू हुए 9 दिन के कारण से। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अब मैं आपकी वाल्मीकि रामायण सुनने जा रहा हूँ। माताएं बहनें हो तो वो कहे कि मैं वाल्मीकि रामायण सुनने जा रही हूँ, आप कृपा करो, हमारे पर कृपा करो विशेषता से। वाल्मीकि रामायण सुनने वाले को कहते हैं कि नित्य प्रति जो है दंत शुद्धि करने के बाद जो है स्नान करना चाहिए। ये बड़ा पवित्रता से रहना चाहिए। पुरुष हो तो साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान का अर्चना और पूजा करनी चाहिए। रामायण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। देखो अपने यहाँ भागवत की रामायण की जो आरती वगैरह होती है, ये आरती वगैरह एक आदमी के लिए नहीं होती, एक आदमी नहीं कर रहा है, वो आप हम सब कर रहे हैं। जितने भी बैठे हैं अपने सब की तरफ से आरती होती है। और जो है फिर सब आरती के दर्शन और सबकी तरफ जो आरती की जाती है वो सबका उसमें आरती करने का लाभ होता है। तो इसके कहने का तात्पर्य कि आरती के समय में, रामायण जी की आरती के समय में उपस्थित रहना चाहिए और अपना आह्वान आसन आदि सब लगा करके रखने चाहिए। रामायण के वाल्मीकि रामायण के लिए कहा जाता है कि इसमें कभी कोई यज्ञ करना चाहे तो यज्ञ भी कर सकता है, पर ये यज्ञ वगैरह का जो काम है ये गृहस्थियों के लिए है। जो बैरागी है, संत है, उनके लिए यहाँ पर यज्ञ आदि न हो, नाम जप हो, ये सबसे बढ़िया यज्ञ माना गया है। जो वाल्मीकि रामायण सुनने वाला हो उसको चाहिए कि भाई वो चंडाल है, पतित है, जो दुष्ट लोग हैं, जो जिनकी वृत्ति बड़ी चांडाली वृत्ति है, जो पाप करने वाले लोग हैं, उन पापियों को किसी प्रकार से बोले भी नहीं। नास्तिक लोग हैं उनसे भी न बोले, निंदक लोग हैं उनसे भी बात न बोले। और बताया है कुंडाशिनम। कुंडाशिनम का अर्थ बड़ा विचित्र बताया है। इतना ही है कि जिस स्त्री का आचरण दूषित हो, पति के रहते हुए भी किसी दूसरे पुरुष से उसके बेटा पैदा होता है, वो बेटा कुंड कहलाता है। कुंड उसका जो भोजन करता हो, कहते हैं वो महान महान अपवित्र भोजन होता है, उसका नहीं करना चाहिए। केवल गाने बजाने आदि पर ही जो निर्भर रहने वाला हो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। और जो केवल देवता आदि ऊपर चढ़ाई हुई वस्तु है उसी के ऊपर निर्भर रहने वाला उसका भोजन नहीं करें। और एक वैद्य का भोजन न करें। और एक ये आधुनिक काव्य उपन्यास वगैरह लिखते हैं उनके ऊपर जो जीवित रहने वाला उनका भी भोजन न करें। और देवता ब्राह्मण आदि के साथ में जो नाराजगी रखते हैं उनके यहाँ पर भोजन न करें। जो रामायण का व्रत लेने वाला है अर्थात रामायण सुनने वाला है उसको चाहिए कि रामायण में अपार श्रद्धा रखे, श्रद्धा पूर्वक सुने। क्योंकि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, तो रामायण के समान भी कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है।
देखो इनकी सबकी अपनी अपनी जगह बहुत ऊंची स्थिति है। नदियों में गंगा है और गुरुओं में माता है गुरु। दूसरे गुरु जो साधु संतों को गुरु बनाते हैं ना, उसकी अपेक्षा माता का बहुत ऊंचा स्थान, माता पहला गुरु होता है। जो माता का तो आदर करे नहीं और कहे कि साहब हमने तो आपको गुरु बना लिया और हम आपका आदर करेंगे और भगवान का आदर करेंगे, असंभव बात है। माँ के आदर के बिना कुछ भी नहीं है भाई, माँ का आदर पहले होता है। और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, शांति के समान कोई आनंद नहीं है, और क्षमा के समान कोई बल नहीं है। सबसे बड़ा व्यक्ति के पास में बल है तो वो क्षमा है। कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, यश जिसका बढ़ता हो। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, तो रामायण के समान दूसरा कोई भी पाप दूर करने वाला उपाय भी नहीं है। इसीलिए रामायण जो है, ये रामायण का हम लोगों को जो है बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति